नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन आचार्य के ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा आप सभी को पता है कि इस साल 12th के ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस चेंज हो गया है। लास्ट वीडियो में मैंने ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आज अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम बात करेंगे अकाउंट्स के न्यू सिलेबस की। इसमें कौन से चैप्टर्स नए हैं और कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसके पास अभी तक 12th की न्यू सिलेबस की PDF बुक अवेलेबल नहीं है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए कि बुक कैसे डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा। आगे हम लोग इंडेक्स पे चलते हैं। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के इंडेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ वहाँ पे। इंडेक्स में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स दिया है। सेकंड चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। फोर्थ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिफ्थ डेथ ऑफ पार्टनर दिया है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, ये तीनों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर आते हैं। सिक्स चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 7th Bills of Exchange, 8th Issue of Shares, 9th Analysis of Financial Statements, 10th Computer in Accounting। यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर्स हम लोग को दिए हुए, तो इसमें ये भी देखें कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें सिंगल एंट्री की, तो ये 10 चैप्टर्स की लिस्ट में से सिंगल एंट्री गायब है, क्योंकि सिंगल एंट्री को इस साल 11th में ट्रांसफ़र कर दिया गया और 12th से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो कंपनी अकाउंट में भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। लास्ट ईयर इसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी था, जिसे यहाँ से हटा दिया गया है। इस बार सिर्फ आपको इश्यू ऑफ शेयर्स ही आपके सिलेबस में देखने के लिए मिलेगा। आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नया आया है। कंपलसरी चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, चैप्टर नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एंड चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एग्ज़ाम में आपके पेपर पैटर्न में कंपलसरी चैप्टर्स में रहता है। और अगर ऑप्शनल चैप्टर की बात करें हम लोग, तो ये जो तीनों आपका एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ दिया हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सारे चैप्टर्स आपके ऑप्शनल चैप्टर में आ सकते हैं। अब हम लोग हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में देखते हैं कि हर एक चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के बारे में बात करें तो 11th में भी हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है। 11th में ये हमारा लास्ट चैप्टर था और इस बार 12th में हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। 11th एंड 12th के फाइनल अकाउंट की बात करें तो 80% ये पूरा का पूरा सिमिलर है। 11th में भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाया था। 12th में भी ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक चेंजेस ये आ गया है कि हम लोग को 12th में पार्टनर्स, 12th में एक और चीज़ हम लोग को ऐड करनी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना है या फिर करंट अकाउंट बनाना है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसमें एक चेंजेस है कि हम लोग ने जो 11th में पढ़ा था वहाँ पे सोल ऑनर था या फिर सोल प्रोप्राइटर भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब सिंगल
लेकिन जो 12th की बात करें तो 12th में चैप्टर के नेम में ही पार्टनरशिप लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये भी एक फाइनल अकाउंट ही है, सिमिलर टू फाइनल अकाउंट, दोनों में डिफरेंस इतना है, फाइनल अकाउंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। फाइनल अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। ये प्रॉफिट मोटिव जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। एनपीओ में नाम में ही लिखा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। लेकिन बिजनेस कोई भी हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव हो, हर एक के पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं और हर एक का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हम लोग को एनपीओ में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट से हम लोग क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड बैलेंस शीट। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर का मतलब ही है कि यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं। इस बिजनेस में एक और पार्टनर की एंट्री करनी है, मतलब इस बिजनेस में पहले से ही 1 एंड 2 पार्टनर्स हैं और ये दोनों पार्टनर के अलावा बिजनेस को एक और पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। There may be various reasons to add one more partner, such as business एक्सपांड करना होगा। सेकेंड, हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्टनर को और भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड रीजन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी को और भी ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर पहले से 2 पार्टनर थे, इसमें एक और पार्टनर की एंट्री करनी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम आगे देखेंगे। फोर्थ चैप्टर की हम लोग बात करें तो फोर्थ चैप्टर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही है, लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फोर्थ चैप्टर के बारे में। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑलरेडी 3 पार्टनर्स थे। रिटायरमेंट में ये हुआ कि इसमें ऑलरेडी 3 पार्टनर्स थे, अभी एक पार्टनर क्या हो रहा है, बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है। उसका पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है, तो बाकी के जो 2 पार्टनर हैं ये दोनों क्या करेंगे, बिजनेस रन करेंगे। और जो एक पार्टनर का रहेगा उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब करके कंप्लीट कर देंगे। फिफ्थ चैप्टर की हम लोग बात करते हैं। फिफ्थ चैप्टर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंडर में ही आता है। चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ
पार्टनर। यहाँ पे भी ऑलरेडी 3 पार्टनर्स हैं। अगर 3 पार्टनर्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे पार्टनर अपनी मर्जी से गया था, राइट, और यहाँ पे पार्टनर भगवान की मर्जी से जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा था, बिजनेस छोड़ के जा रहा था, और यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा है, दुनिया छोड़ के जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटायर हुआ था और यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो गई थी। प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी लॉकडाउन चालू है और इसने लॉकडाउन के सारे रूल्स का प्रॉपर फॉलो नहीं किया, बाहर गया, घूमने चले गया और इसको कोरोना हो गया और इसकी डेथ हो गई। ये अनएक्सपेक्टेड था। और यहाँ पे रिटायरमेंट, इसने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, उसके बाद अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा है, लेकिन ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे इसकी डेथ हो गई। तो ये पार्टनर तो चले गया, तो जो बाकी के पार्टनर हैं ये दोनों क्या करेंगे, बिजनेस रन करेंगे। लेकिन ये तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से गया, इसका कुछ भरोसा नहीं था कि जा सकता है कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बाकी के जो दोनों पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, ये जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है वो जब तक ये जिंदा था तब तक का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी बिजनेस में हुआ रहेगा उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के बाद इसके लीगल हेयर को पे करेंगे। चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही है। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही है। बस इसमें हम लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा, बाकी की चीज़ें हम लोग चैप्टर सॉल्व करते टाइम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको 5 मार्क्स फ्री में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स का एक कंपलसरी फॉर्मेट बनाने के लिए आपको एग्जाम में आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको जनरल एंट्रीज देखने के लिए मिलेगी। ये स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन जनरल एंट्रीज का एक अलग से लिस्ट आपको मैं दे दूंगा जो याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट दिया हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स। लास्ट ईयर इस चैप्टर में कंपनी अकाउंट में आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी दिया हुआ था, लेकिन इस साल इश्यू ऑफ शेयर्स से डिवेंचर आपके सिलेबस से हटा दिया गया। इश्यू ऑफ शेयर्स में भी आपको जनरल एंट्री ही देखने के लिए मिलेगी। इसमें भी पूरा का पूरा जनरल एंट्रीज का ही क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 की हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया गया है। ये चैप्टर डिग्री सेक्शन का है। डिग्री में आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इसके कुछ थियरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दोनों हम लोग इसके लेक्चर में देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग दिया गया है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में थियरी दिया हुआ है, ये पूरा थियरी बेस्ड है। इसमें कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बताया गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
जिससे वो भी घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, इससे आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट्स तुरंत मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।